बी एन स्क्वायर ई एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, है ना। तो यहाँ पे माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये भी जीरो हो गया। यहाँ पे देखो इसमें क्या करूँ, इसमें इस पूरे को एक अलग फंक्शन मान लो, इस पूरे को एक अलग, है ना। मतलब क्या, इसको u मान लो और इस पूरे को v मान लो। इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 6x का e की पावर 6x ही रहना है, लेकिन 6x का 6 होता है, गुणा में आ जाएगा। हेलो हेलो हेलो, क्या हाल चाल। तो देखो यार, आज का जो लेक्चर रहेगा इसमें हम कंप्लीट सॉल्यूशन देखेंगे, जो आपकी प्रश्नावली 5.7 है इसका, है ना। और इससे पहले की प्रश्नावली अगर आपने नहीं देखी है, इससे पहले के लेक्चर्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो आप उनको देख लेना, तभी आपको ये लेक्चर समझ में आने वाला है। क्योंकि इस लेक्चर को करने के लिए, है ना, जो हम अवकलन करते हैं उसका बेसिक तो आपको पता होना चाहिए, बेसिक फॉर्मूले भी आपको पता होने चाहिए, ठीक है। तो वो सब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, तो यहाँ पे मैं उतना डिटेल में नहीं जा रहा। हम डायरेक्ट क्वेश्चन शुरू करेंगे। हाँ, क्वेश्चंस के बीच बीच में जो भी कॉन्सेप्ट मुझे लगेंगे कि आपको बताने चाहिए, मैं बताता रहूँगा। तो यहाँ पर देखो क्या बोला गया है, प्रश्न संख्या 1 से 10 तक में दिए फलनों के द्वितीय कोटि के अवकलज ज्ञात कीजिए। यहाँ पे द्वितीय कोटि मतलब सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना, मतलब 2 बार आपको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखो, अगर मैं इसके हल की बात करूँ तो सबसे पहले हम क्या बोलेंगे, माना जो भी दिया गया है वो एफ ऑफ एक्स यानी कि वाई है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा वाई बराबर कितना दिया गया, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, ठीक है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, है ना, इसको पहली बार x के सापेक्ष में इसका हम अवकलन करेंगे। तो अपने पास क्या आ जाएगा, y डैश, है ना, y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, है ना। इसी चीज़ को आप ऐसे भी लिख सकते हो, dy बाई डी एक्स, ठीक है। तो मैं इसको शॉर्ट में ऐसे लिख रहा हूँ। तो y डैश कितना आ जाएगा भाई, अब यहाँ पर देखो एक्स स्क्वायर का क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x प्लस 3x का कितना होता है 3, और ये 2 कांस्टेंट है तो 0 हो जाएगा, है ना। तो ये हमने क्या किया, प्रथम कोटि का इसका अवकलज निकाला है। अब द्वितीय कोटि का अवकलज निकालने के लिए अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, फिर से इसका अवकलन करेंगे, है ना। तो ये हो जाएगा y डबल डैश, है ना। y डबल डैश का मतलब क्या होता है, द्वितीय कोटि। इसको ऐसे लिखते हैं d2y डिवाइड बाई डी एक्स स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो, है ना। शॉर्ट में चाहो तो इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिखते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, इसका अगर हम अवकलज निकालें तो 2x का क्या हो जाएगा भाई, 2 तो कांस्टेंट है, x का 1, 2 × 1 यानी 2 हो गया, इसका 0 आ गया। तो यहाँ पे, है ना, इसका द्वितीय कोटि का हमने अगर अवकलज निकाला तो वो कितना आया, इतना, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है, यहाँ तक बात समझ में आ रही है, ठीक। चलिए अब फिर से करते हैं अगला क्वेश्चन, मतलब अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में क्या है भैया, इसको मान लो y बराबर, है ना, माना y बराबर क्या है, x की घात 20, है ना। तो प्रथम बार अगर मैं इसको x के सापेक्ष में इसका, है ना, अवकलन करूँ तो मुझे क्या मिलेगा, dy बाई डी एक्स, जिसको मैं y डैश भी बोल सकता हूँ। तो y डैश कितना हो जाएगा, देखो x की पावर n में क्या होता है, n, यानी कि यहाँ पे 20 है, पहले आ जाएगा x की पावर n माइनस 1, 20 माइनस 1 कितना बचेगा, 90, है ना। अगेन इसका फिर से अवकलन कर दो x के सापेक्ष में, तो ये हो जाएगा y डबल डैश कितने के बराबर आ जाएगा, देखो यहाँ पर, है ना, 20 तो पहले से ही था, अब x की पावर 19 इसका करोगे तो 19 पहले आ जाएगा, और x की पावर कितना बचेगा, 19 माइनस 1 यानी कि 18। तो y डबल डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, 19 × 2 38, एक जीरो भी लगा दो, 380 आ गया। x की पावर कितनी आ गई भैया, 18 आ गई, है ना। तो ये आ गया आपके पास। यहाँ तक बात क्लियर हो रही है, यहाँ तक बात क्लियर हो रही है। चलो इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, है ना। तो यहाँ पर माना y बराबर क्या है, x इंटू कॉस एक्स, x इंटू कॉस एक्स है ना। तो प्रथम बार अगर आप इसका अवकलन करो x के सापेक्ष में तो आपको मिल जाएगा y डैश यानी कि dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, है ना। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि भैया जो पहले है यानी x, इसका आप अवकलन कर दो कॉस एक्स, ऐसे ही मल्टीप्लाई में, प्लस x को ऐसे ही रहने दो, जो कॉस एक्स है ना, इसका आप अवकलन कर दो, है ना। अब यहाँ से अगर आप देखें तो y डैश कितना आ जाएगा, यानी dy बाई डी एक्स कितना जाएगा, x डैश यानी कि 1 होता है, तो 1 इंटू में कॉस एक्स, तो कॉस एक्स ही हो गया है ना। तो डायरेक्ट इसका क्या लिख दे रहा हूँ मैं, कॉस एक्स प्लस यहाँ पे x, और cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, है ना। तो cos x का क्या हो जाएगा, माइनस साइन x, तो ये निशान बदल जाएगा माइनस, और यहाँ पे आ जाएगा साइन x। तो ये भी हमने, है ना, प्रथम कोटि का इसका अवकलज निकाला है। द्वितीय कोटि के लिए अगेन x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा d2y बाई डी एक्स, यानी कि dy डबल डैश इज इक्वल टू, ठीक है।
कॉस एक्स का है ना, मतलब इसका करोगे एक्स के सापेक्ष में, तो कॉस एक्स का क्या हो जाएगा भाई, कॉस एक्स, हम पूरा लिख के दिखा दूँ क्योंकि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो देखो इसका करोगे, मैं पूरा लिख के दिखा देता हूँ, है ना, यानी कि यहाँ पर आप कॉस एक्स का डेरिवेटिव निकालोगे माइनस, है ना, इसका करोगे तो देखो यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, यहाँ पे क्या लगेगा प्रोडक्ट रूल। प्रोडक्ट रूल मतलब क्या भाई, एक्स का डेरिवेटिव इंटू में दूसरा साइन एक्स प्लस एक्स ऐसे ही रहेगा, साइन एक्स का डेरिवेटिव ये आएगा ना, आई बात समझ में। तो यहाँ से आप देखोगे तो कितना मिलेगा, कॉस एक्स का होता है माइनस साइन एक्स, है ना, माइनस एक्स का क्या हो जाएगा 1 इंटू में साइन एक्स, तो 1 इंटू में साइन एक्स क्या हो जाएगा, साइन एक्स बाहर माइनस है तो माइनस साइन एक्स हो जाएगा। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो एक्स कॉस एक्स, है ना, यहाँ पे आ जाएगा एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा कॉस एक्स, लेकिन ये माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। तो यहाँ से देखोगे, ठीक है, यहाँ से अगर आप देखोगे तो माइनस साइन एक्स कितना हो जाएगा, -2 साइन एक्स और माइनस एक्स कॉस एक्स, ये आ जाएगा इसका द्वितीय कोटि का अवकलज, ये रहा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक, अब देखो यार, और आगे चलो, यहाँ पे log x, तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, माना y बराबर है log x, है ना। तो प्रथम बार अगर आप इसका अवकलन करो तो इसका अवकलज क्या आएगा, y डैश इक्वल टू log x का क्या हो जाता है 1/x, है ना। अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करें तो यहाँ क्या आ जाएगा, y डबल डैश बराबर क्या 1/x का अगेन डेरिवेटिव कर दो, तो y डबल डैश, भाई इसको तो मैंने कहा था 1/x का डायरेक्ट फॉर्मूला रखना, -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। इसको नहीं आता वो कैसे करेगा, 1/x का करना है, 1/x को लिख सकते हो x की पावर -1, इसका डेरिवेटिव निकालना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा -1 यहाँ पे आ जाएगा, और x की पावर -1 से 1 कम -2, तो जाएगा -1 डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, है ना। बट यार ये डायरेक्ट याद रखना कि 1/x का डेरिवेटिव -1/x स्क्वायर होता है, क्योंकि हम कई बार इस्तेमाल करने वाले हैं। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई। चौथा क्वेश्चन हो गया। पाँचवें की बात करते हैं। पाँचवें में y बराबर क्या दिया गया है, x की घात 3 log x। ठीक है, क्योंकि इन्होंने इसको y नहीं लिखा यहाँ पे, तो हमें लिखना पड़ेगा माना y बराबर है इतना, है ना। अब यार देखो, अब इसको, है ना, प्रथम बार अगर हम x के सापेक्ष में डेरिवेटिव निकालें तो y डैश कितना आएगा, पहले x क्यूब का डेरिवेटिव निकालोगे क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, इनटू में दूसरा वाला फंक्शन log x ऐसे ही रहेगा, फिर प्लस पहले वाला इस बार ऐसे ही रहेगा यानी x क्यूब, फिर log x का डेरिवेटिव आ जाएगा, यानी दूसरे वाले का आ जाएगा डेरिवेटिव। ठीक है, यहाँ से अगर हम देखें तो कितना हो जाएगा, x क्यूब का आ जाएगा 3x स्क्वायर, इनटू में क्या है log x, प्लस फिर यहाँ पे x क्यूब ऐसे ही रहेगा, log x का क्या होगा 1/x। ठीक है, ये आ गया y डैश। अब आपको पता है यार x क्यूब बाई एक्स तो x स्क्वायर रहेगा, तो इसको डायरेक्ट मैं क्या करता हूँ x स्क्वायर लिख देता हूँ। ठीक, अब देखो यार, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, अगेन इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, यानी कि ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, है ना, यानी कि इसका डेरिवेशन यानी कि 3x स्क्वायर log x जो भी है ना, इसका आप डेरिवेटिव करोगे प्लस, ठीक है, यहाँ पर जो x स्क्वायर है इसका डेरिवेटिव करोगे। अब यहाँ पर क्योंकि 3 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को डेरिवेटिव के बाहर भी लिख सकते हो अगर मल्टीप्लाई में हो तो, यानी इसका करना है आपने, ये कहने का मतलब है, ऐसे भी आप लिख सकते हो। तो यहाँ से देखो y डबल डैश कितना आ जाएगा, है ना, 3 ऐसे ही रहेगा, अंदर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे इसको एक फंक्शन मान लो, इसको दूसरा फंक्शन मान लो। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव, पहले का डेरिवेटिव कितना यहाँ पे आ जाएगा 2x, इंटू में दूसरा वाला यानी कि log x ऐसे ही रहेगा, प्लस फिर एक्स स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, प्लस एक्स स्क्वायर का कितना, यहाँ पे देखो यहाँ पे 2x। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y डबल डैश आपको क्या नज़र आ रहा है, 3 इंटू में 2 कितना होता है 6। ठीक है, 6x log x और ये कट जाएगा, है ना, यहाँ पे x बचा हुआ है, x को बेस x इंटू में 3 कितना हो जाएगा 3x, प्लस में कितना है 2x। तो यहाँ से अगर आप देखेंगे तो y डबल डैश कितना आ जाएगा, 6x log x
प्लस 3x और 2x 5x आएगा। आप चाहो तो यार x कॉमन भी ले सकते हो, कॉमन लोगे तो यहाँ बचेगा 6 log x प्लस 5। ये आ गया आपके पास द्वितीय कोटि का अवकलज। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, मैं इसको थोड़ा छोटा कर देता हूँ। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो इजी है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी इजी है। यहाँ पर ठीक है, माना y बराबर क्या है, e रेज टू द पावर x साइन 5x। ठीक है, तो यहाँ से प्रथम बार इसका अवकलन करेंगे तो पहले क्या e की पावर x का डेरिवेटिव, क्योंकि यहाँ पे गुणनफल है इनका, तो यहाँ पे इसका डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा प्लस, फिर क्या होगा, पहला वाला ऐसे ही रहेगा, और जो साइन 5x है इसका अवकलज निकालोगे आप, यानी अवकलन करोगे, तो यहाँ से dy बाई डी एक्स यानी कि y डैश कितना आ जाएगा, e की पावर x का e की पावर x होता है, आपने पढ़ा हुआ है, साइन की पावर सॉरी साइन 5x, तो यहाँ पे साइन 5x आ गया प्लस e की पावर x, तो ऐसे ही रहना है। साइन की 5x का क्या होगा, चेन रूल लगेगा, मतलब साइन का क्या होता है, कॉस x होता है, तो यहाँ पे जाएगा कॉस x की जगह लेकिन 5x है, तो इस 5x को अगेन डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा, 5x का 5 जाएगा, उससे गुणा कर दो, यानी यहाँ 5 आ जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आई। अच्छा, अब यहाँ पर देखो, इसको थोड़ा और अच्छे से अगर हम लिखें तो e की पावर x कॉमन दिख रहा है क्या, हाँ, तो e की पावर x कॉमन ले लो यार। e की पावर x कॉमन लोगे तो यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा साइन 5x, ध्यान से देखो तो दिख रहा होगा आपको, प्लस यहाँ क्या बचेगा 5, e की पावर x तो कॉमन ले लिया cos x, cos 5x। अब अगेन यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा, क्योंकि मुझे दोबारा करना है ना, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है, दोबारा से इसको डिफरेंशिएट करोगे, दोबारा से फिर से दोनों तरफ, है ना, तो इसका हो जाएगा y डबल डैश, क्योंकि इसका करोगे तो एक बार पहले से तो 2 बार हो गया। यहाँ पे देखो, इसमें क्या करो, इसमें इस पूरे को एक अलग फंक्शन मान लो, इस पूरे को एक अलग, है ना, मतलब क्या, इसको u मान लो और इस पूरे को v मान लो। ठीक है ना, तो भाई क्या होता है यहाँ पे होता है पहले वाले का डेरिवेटिव यानी e की पावर का डेरिवेटिव, है ना, दूसरा वाला जो भी है वो ऐसे ही रहेगा, ये वाली चीज़, है ना, तो मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, इतना लंबा चौड़ा लिखने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, मैं इसको डायरेक्ट कॉपी कर लेता हूँ, यानी कि दूसरा वाला ऐसे ही रहेगा यहाँ पे, फिर आएगा प्लस, फिर पहला वाला ऐसे ही रहेगा e की पावर x, और फिर जो भी यहाँ पर है दूसरा वाला फलन यानी कि ये, है ना, इसका आप क्या करोगे, इसका आप अवकलन करोगे यहाँ पे ऐसे, है ना। अभी कलर थोड़ा अलग अलग हो गए, तो ठीक साहब इनका कलर चेंज कर देते हैं पहले। यहाँ तक बात समझ में आ गई। आप देखो, तो यहाँ से y डबल डैश कितना आ जाएगा, इसका तो e की पावर x का ही रहना है, यहाँ पर जो भी है इसको तो कुछ करना नहीं है यार, तो इसको तो सीधा सीधा कॉपी करके ऐसे चिपका दो, फिर यहाँ पे है प्लस e की पावर x ऐसे ही रहना है, यहाँ पे आ जाओ, साइन 5x का क्या हो जाएगा 5 cos 5x। इतना समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि बहुत बार कर लिया आपने, साइन 5x का cos 5x, 5x का 5, ठीक है, प्लस यहाँ पे आओगे तो 5 पहले से था, cos का क्या होता है माइनस साइन, है ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पहली बात तो माइनस आ जाएगा, माइनस साइन 5x, लेकिन अब इस 5x का कितना होता है 5, ये 5 तो पहले से था, इसका 5 होता है, 5 मल्टीप्लाई करोगे 5 पहले से है, तो 5 × 5 25, यानी कि ये जो है ना, बल्कि 5 रहने दो, ये 5 × 5 कितना हो जाएगा 25। यहाँ तक बात समझ में आई क्या। अब ज़रा देखो यार, अब ज़रा देखो, यहाँ पे क्या आ गया y डबल डैश, है ना, y डबल डैश इक्वल टू e की पावर x, यहाँ भी e की पावर x यहाँ भी कॉमन ले लो यार, सीधा पूरा ही, है ना। अब जगह इसको कॉमन ले लोगे तो देखो, जब ये दोनों कॉमन आ चुके होंगे तो ये आपस में ऐड हो जाएंगे ना भाई, ये वाली चीज़ प्लस ये वाली चीज़ ही तो रह जाएगी। ज़रा इनको जरा देखना, जरा इनमें क्या एक जैसा दिख रहा है आपको, यहाँ पे साइन 5x दिख रहा है, यहाँ पे -25 साइन 5x दिख रहा है, यहाँ पे 1 टाइम है ना, एक बार है ना, तो यहाँ पे -25, यहाँ पे +1 यानी माइनस का 24, तो -24 साइन 5x ये बच जाएगा एक तो, और यहाँ पे 5 cos 5x है, यहाँ भी 5 और 5 10, यानी कि हो जाएगा प्लस में 10 cos 5x हो गया। ठीक, तो यहाँ से कितना y डबल डैश इज इक्वल टू, देखो यहाँ से 2 कॉमन आ जाएगा ना, वो भी कॉमन ले लो, तो यहाँ से 2 कॉमन आया, e की पावर क्या है x, है ना, माइनस वाली चीज़ बाद में ले रहे, तो 2 कॉमन लोगे तो 12 बचेगा ना, -12,
तो -12 साइन 5x, और यहाँ से 2 कॉमन लोगे 5 बचेगा, तो 5 cos 5x। ठीक है, ये आ गया भाई। स्क्रीनशॉट लेना तो ले लो, इसको छोटा करते तो मैं थोड़ा। फिर चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, यानी क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। ठीक है, हो गया स्क्रीनशॉट। चलो, ये रहा अगला क्वेश्चन, बिल्कुल उसके जैसा ही है यार। तो यहाँ से हम क्या लिखेंगे, माना y बराबर e की पावर 6x cos 3x, है ना। तो यहाँ से अगर प्रथम अवकलज निकाला जाए, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, तो देखो इसको u मानो, इसको v मानो, तो पहला क्या होगा, u डैश इंटू v, यानी कि पहले इसका डेरिवेटिव क्या होगा, e की पावर 6x का e की पावर 6x ही रहना है, लेकिन 6x का 6 होता है, गुणा में आ जाएगा, इंटू में v, यानी कि cos 3x। फिर आता है प्लस, है ना, प्लस में क्या, ये ऐसे ही रहता है, यानी कि u ऐसे ही रहता है, v डैश, है ना, v मतलब cos 3x का, cos का क्या होता है, माइनस साइन, है ना, माइनस साइन 3x, है ना, माइनस, तो ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, और फिर 3x का करोगे तो 3, यानी कि इंटू में 3 भी रहेगा। बात समझ में आ रही है, फिर से समझ लो, इसका डेरिवेटिव ये आया, इंटू में दिस, है ना, फिर प्लस आता ये, इंटू में इसका डेरिवेटिव ने इसको माइनस बना दे, क्योंकि माइनस साइन 3x इंटू 3 होगा, है ना। cos x का करोगे आएगा माइनस साइन 3x, फिर 3x का अगेन करना पड़ेगा चेन रूल के हिसाब से, तो 3 होता है, तो यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ गई हैं, तो यहाँ से एक काम करते हैं ना, क्या कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लो, थोड़ा आसान हो जाएगा। y अभी डबल डैश नहीं करते, सिंगल रहने दो, है ना, पहले मैं कॉमन ले रहा हूँ। यहाँ पे 6, यहाँ पे 3 है, तो 3 कॉमन आ रहा है। यहाँ पे e की पावर 6x है, e की पावर 6x है, e की पावर 6x कॉमन आ रहा है। अंदर क्या बच रहा है देखते हैं। अंदर यहाँ पे बच रहा है 3 2 जा 6 होता है, यानी कि यहाँ पे 2 आएगा, cos 3x, तो यहाँ पे आया cos 3x माइनस साइन 3x, माइनस क्या आया, साइन 3x। यहाँ तक चीज़ समझ में आ रही है। अब जरा देखो, है ना, अब मैं क्या बोलूँगा, अब मैं कहूँगा कि ठीक है भाई, यहाँ पे अपन लिख सकते हैं y डबल डैश, दोनों तरफ फिर से अवकलन करने पे x के सापेक्ष में। पहले क्या होगा, देखो 3 तो, है ना, एक काम करो, यहाँ पे देखो इसको ऐसे रखना, इसको 1 मान लो, चलो 3 के साथ ही रख देता हूँ, इसको 1 मान लो, है ना, इसको u मान लो, इसको v मान लो, तो उसके हिसाब से क्या होगा, u का डेरिवेटिव, है ना, मैं पूरा लिख ही दूँ क्या अच्छे से, चलो लिख ही देता हूँ, यानी कि यहाँ पे होगा 3e की पावर 6x, इसका डेरिवेटिव, ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, ये स्टेप लिखना जरूरी नहीं है, इनटू में दूसरे वाला मतलब जो भी यहाँ पर है 2 cos 3x माइनस साइन 3x, ये हो गया। फिर आता है प्लस के बाद क्या, पहले वाला ऐसे ही, यानी कि 3e की पावर 6x, पहले वाला ऐसे ही, इनटू में दूसरे वाले का अवकलन करना है आपको। दूसरे वाला मतलब क्या, 2 cos 3x, 2 cos 3x माइनस साइन 3x, माइनस साइन 3x, इसका अवकलन करना है ना। ये स्टेप समझाने के लिए लिख दिया मैंने, अगर आप ये स्टेप गायब भी कर देते हो तो ऐसा नहीं है कि आपके मार्क्स कट जाएंगे, है ना। 2 नंबर का सवाल आता है। तो यहाँ से देखो कितना हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, इसका करोगे तो देखो 3 पहले से ही है, e की पावर 6x का सोचो तो कांस्टेंट ना, भी रुक जाओ, e की पावर 6x का तो भैया e की पावर 6x होगा, है ना। फिर यहाँ पे 6x करोगे, 6 इंटू में आएगा, लेकिन इंटू में 3 पहले से, तो 3 इंटू में वो जो 6 आएगा, 3 इंटू में 6 18 हो गया होगा यार, बस इतना ध्यान देना, ठीक है। और दूसरा वाला तो ऐसे ही इसके प्रोडक्ट में रहेगा, तो इसको लिख दो यार यहाँ पे, है ना, इसको यहाँ पे लिख दो। फिर यहाँ पे अगर आओगे प्लस, ये तो ऐसे लिखना है, e इंटू में 3 इंटू में e की पावर 6x। अंदर अगर आप देखें, इसका डेरिवेटिव करना है, तो कोस का क्या होता है, कोस का होता है माइनस साइन, जो भी है 3x है तो 3x लिखोगे, इनटू में क्या आएगा भाई, ये 3x का 3, है ना, 3x का 3 वो, और 2 पहले से, तो 3 इंटू 2 कितना 6 बन गया होगा, ठीक है, माइनस साइन 3x का क्या हो जाएगा, 3 cos 3x। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब जरा एक काम करो यार, है ना, अब जरा एक काम करो, छोड़ो यार, सीधा सीधा गुणा ही कर दो अंदर, है ना, गुणा ही कर दो। हालांकि चाहे तो हम कॉमन भी ले सकते हैं, बट वो छोड़ो, है ना, उतना कॉम्प्लेक्स नहीं करना, अभी बाद में देख लेंगे। यहाँ पे अगर मैं सीधा सीधा कर दूँ तो 18 दूनी 36, यहाँ जाएगा 36, है ना, e की पावर 6x। अच्छा चलो, नंबर में कॉमन नहीं ले रहा, e की पावर बस कॉमन ले रहा हूँ यार,
है ना, e की पावर 6x, e की पावर 6x, ये बार बार नहीं लिखूंगा, मैंने कॉमन ले लिया। अब जरा देखना 18 दूनी 36 है ना, cos 3x, तो यहाँ आ जाएगा cos 3x। हम चाहे तो नंबर भी कॉमन ले सकते थे, बट अभी देख लो हिसाब हो जाएगा सारा एक साथ ही। 18 इंटू में sin 3x तो हो जाएगा 18 sin 3x, है ना। अब हमने e की पावर 6x देखो यहाँ कॉमन ले रखा है, सब में से कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ पे 3 जाएगा अंदर, तो प्लस माइनस माइनस 3 इंटू में 6 18 sin 3x, 18 sin 3x, और प्लस माइनस माइनस 3 इंटू में 3 यानी कि 9, ये तो कॉमन आ गया है, क्या बच गया cos 3x, यहाँ आ गया cos 3x। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या? देखो यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। अब ज़रा ध्यान से देखना, ठीक है। अब ये सवाल लगभग हो चुका है। यहाँ पे y डबल डैश इक्वल टू e रेज टू द पावर 6x अपनी जगह रहेगा सर। देखो आप ना ये ढूंढो cos 3x कहाँ पे है, और है ना cos 3x एक तो यहाँ पे है, और कहाँ पे cos 3x, देखो यहाँ पर है, यहाँ पे है cos 3x, दिख रहा है क्या? तो 36 माइनस 9 कितना बचेगा? 27, तो यानी कि 27 cos 3x, ठीक है। और यहाँ पे 18 और 18 कितना हो जाएगा? 36, यानी कि 36 sin 3x, है ना। अब एक काम कर लो, बस 27 और 36 में से क्या कॉमन आएगा? 9 कॉमन आ जाएगा यार, 9 चौक 36, 9 3 27, तो 9 कॉमन ले लिया, यानी कि e की पावर 6x इंटू में 9 बाहर आ गया, 9 3 जा होता है, यानी 9 3 27, और क्या आ जाएगा? cos 3x माइनस 9 चौक 36 sin 3x, ये हो गया भाई, ये आ गया आपके पास यार, ठीक है। चलो तो ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 देखो यार, ये तो बहुत ही आसान है ना, बहुत आसान है, मतलब बहुत आसान है। तो यहाँ पे हम बोलेंगे माना y बराबर क्या आया? tan इनवर्स x। अब अगर मैं पहली बार इसका डेरिवेटिव निकालूं, यानी y डैश निकालूं, तो tan इनवर्स x का डायरेक्ट फॉर्मूला अपने पास है, इसका होता है 1 डिवाइड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब मुझे क्या करना है? अगेन डेरिवेटिव निकालना है, तो मैं बोलूँगा y डबल डैश इज इक्वल टू जो भी है यहाँ पर, जो भी है यहाँ पर, इसका डेरिवेटिव निकालेंगे। अब यहाँ लगेगा कोसेंट रूल। कोसेंट रूल मैंने आपको बता रखा है भाई। कोसेंट रूल में मैंने आपको क्या बताया है कि भैया देखो, अगर u बाई वी है, दो अलग अलग फंक्शन है, नीचे वाला जीरो नीचे, तो इसका डेरिवेटिव निकालना तो क्या होता है? ऊपर वाले का निकालो, नीचे वाला मल्टीप्लाई में माइनस, ऊपर वाला ऐसे ही, नीचे वाले का डेरिवेटिव डिवाइड बाई नीचे वाले का स्क्वायर, ये आता है ना, ये आता है। यहाँ तक बात समझ में आ रही है? तो अब हम क्या बोलेंगे कि यार अगर ये नियम यहाँ लगाया जाए, तो y डबल डैश बराबर, ऊपर क्या है 1, तो 1 का डेरिवेटिव, नीचे वाला ऐसे ही, मतलब 1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर क्या आता है? माइनस ऊपर वाला यानी कि 1 ऐसे ही, और नीचे वाला जो भी है b 1 प्लस एक्स स्क्वायर है यहाँ पे, इसका डेरिवेटिव, और फिर क्या आता है सर? नीचे जो भी था उसका स्क्वायर, नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर करोगे होल स्क्वायर ऐसे लगा दोगे, तो यहाँ से आप देखेंगे तो y डबल डैश कितना आ जाएगा? ये तो जीरो होता है भाई, 1 का डेरिवेटिव जीरो, कांस्टेंट है ना, इसका डेरिवेटिव जीरो, अभी कुछ भी हो, जीरो इंटू में समथिंग जीरो आ गया, तो ये तो जीरो हो गया। यहाँ वहाँ क्या बचा? -1 इंटू में दिस, है ना, इसका कितना हो जाएगा? देखो ये तो जीरो हो गया, एक्स स्क्वायर का 2x, तो 2x इंटू -1 क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा -2x, और नीचे क्या है ना, -2x, नीचे क्या है? 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ये आ गया भाई सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, यानी कि द्वितीय कोटि का अवकलज, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई? स्क्रीनशॉट ले लो। फिर चलते हैं आगे, यानी कि क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये रहा आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। तो यहाँ पे लिखेंगे माना y बराबर क्या है भाई? y बराबर है log के अंदर log x, log के अंदर log x, ठीक है। अब अगर मैं प्रथम कोटि का अवकलन करूँ यहाँ पे, तो y डैश कितना आएगा? ठीक है, मतलब इसका प्रथम कोटि का अवकलज कितना आएगा, है ना। प्रोसेस क्या है? अवकलन, जो रिजल्ट आता है वो क्या? अवकलज। तो यहाँ पर log समथिंग होता है, यहाँ पे मान लो अगर x होता तो 1/x आता, तो हम लिखेंगे 1/x, लेकिन वो x की जगह log x है भाई, चेन रूल लगेगा। फिर इसका अंदर क्या है? log x, उसका भी होगा तो log x का होगा 1/x, यानी नीचे आ जाएगा x। यहाँ तक बात समझ में आई? ये हो गया प्रथम। अब द्वितीय की बात करें तो यहाँ पे y डबल डैश इज इक्वल टू इसका होगा, यानी कि 1 डिवाइड बाई x log x
इसका भी आप x के सापेक्ष में अवकलन करोगे और अवकलज निकालोगे, तो ये हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, है ना, ऊपर वाला, है ना, अभी मैंने आपको दिखाया था कोसेंट रूल, यानी कि u डैश इंटू वी, तो यानी कि 1 इसका इंटू में v, यानी कि क्या x log x है भाई, यहाँ पे क्या है x log x माइनस ऊपर वाला ऐसे ही, यानी कि 1 ऐसे रहेगा, इंटू में दिस जो भी है x log x, इसका आप अवकलन करोगे, और नीचे क्या आएगा भाई, जो भी नीचे था यानी कि x log x इसका स्क्वायर। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं क्या, है ना, यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो रही हैं। देखो अब इसका आगे चलते हैं, तो यहाँ से y डबल डैश कितना देखने को मिल रहा है अपने को भाई, इसका तो 0 हो गया, कांस्टेंट है 0 इंटू समथिंग 0, है ना। यहाँ पे अगर हम देखें तो -1 ऐसे ही रहेगा, अंदर फिर से प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, है ना। मैं कौन सा हिस्सा कर रहा हूँ, ये वाला, अभी हम इस पर फोकस कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ से -1 ऐसे ही रहेगा, x log x प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो प्रोडक्ट रूल सिर्फ इतने की बात कर रहा हूँ, है ना, इतने में प्रोडक्ट रूल लगेगा, तो यहाँ पे x का कितना हो जाएगा 1 इंटू में क्या log x, इंटू में क्या log x, है ना। इससे पहले वाला अगर मैं पूरा लिख ही दूँ, है ना, तो इसका हो चुका है 0 यार, है ना, इसका हो गया है 0 -1, यहाँ प्रोडक्ट रूल लग रहा है, x का हो गया 1 इंटू में log x प्लस पहले वाले का डेरिवेटिव दूसरा ऐसे ही, फिर पहला वाला यानी कि x ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव नहीं log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1/x, ठीक है भाई। और नीचे क्या चल रहा है भाई, नीचे चल रहा है x log x, नीचे चल रहा है x log x को अच्छे से लिखते हैं x log x का स्क्वायर, है ना, बस अब हो गया ये। देखो यार ये तो 1 है, ठीक है, तो यानी कि y डबल डैश कितना हो जाएगा, ठीक है, ये हो जाएगा माइनस से बाहर log x, 1 इंटू log x क्या होता है भाई, log x होता है प्लस, यहाँ पे कितना बचा हुआ है 1, और नीचे कितना बचा हुआ है x log x का स्क्वायर, ये आ गया भाई, ये आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा, 9वां था, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। अब देखो जो क्वेश्चन नंबर 10 है, इसमें हम क्या बोलेंगे, इसमें हम कहेंगे ठीक है फिर से वही चीज़ यार, माना, मतलब ये देखो सब आसान से क्वेश्चन है, माना y बराबर कितना दिया गया है साइन, और साइन का जो थीटा है उसकी जगह लिख दिया log x, ठीक है। अब फिर से देखो यार, फिर से यहाँ पे प्रथम कोटि का निकालोगे तो y डैश बराबर, प्रथम कोटि का अवकलन करने पे y डैश बराबर, है ना, इस पूरे का डेरिवेटिव होगा। अब आपको पता है कि अगर इस पूरे का डेरिवेटिव निकालने बैठूँ तो इसको अगर आप x की तरह ट्रीट करो थोड़ी देर के लिए, तो पहले साइन x का डेरिवेटिव आएगा इंटू में चेन रूल के हिसाब से, फिर अंदर जो भी है उसका भी डेरिवेटिव आएगा, है ना। तो पहले साइन x का क्या होता है cos x, है ना, तो यहाँ पे आ जाएगा cos x, लेकिन x की जगह तो log x है, इंटू में क्या, इंटू में अंदर जो भी यानी log x, इसका भी डेरिवेटिव आएगा, तो log x का क्या होगा 1/x, यानी कि नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा भाई, नीचे क्या आ जाएगा x आ जाएगा, ठीक है। अब मैं क्या करूँगा, अब जरा ध्यान से देखो, अब यहाँ पे अगर मैं y डबल डैश निकालूँ, यानी अगेन, है ना, इसका डेरिवेटिव करूँ, तो y डबल डैश कितना हो जाएगा, y डबल डैश इज इक्वल टू, है ना, यहाँ पे कोसेंट रूल लग जाएगा, यानी ऊपर जो भी है उसका डेरिवेटिव, है ना, ऊपर जो भी है उसका डेरिवेटिव, मैं लिख ही दूँगा एक बार, चलो मैं लिख देता हूँ पहले, यानी कि cos log x, ये जो है इसका डेरिवेटिव, है ना, इंटू में नीचे वाला नहीं x आ जाएगा माइनस, फिर ऊपर वाला ऐसे ही रहेगा, यानी कि cos log x, ये ऐसे ही रहेगा, इंटू में क्या, इंटू में नीचे जो भी है यानी x, इसका डेरिवेटिव, और नीचे क्या आएगा भाई, नीचे क्या था x, तो उसका स्क्वायर कर दो, यानी x स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से क्या हो जाएगा y डबल डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे अगेन प्रोडक्ट रूल लगेगा भाई, वो सॉरी चेन रूल लगेगा, है ना, log इसका थीटा है cos का, तो cos log x है, तो यहाँ पे चेन रूल लगे, तो cos का क्या होता है, cos का होता है माइनस साइन x, लेकिन x की जगह क्या है log x, ठीक है। यहाँ पे आ गया माइनस साइन समथिंग, लेकिन log x का फिर से होगा चेन रूल, log x का क्या होता है 1/x, ठीक है, और ये इंटू में x तो है ही, तो वही जो x था ये वाला मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, ठीक है। ऐसे यहाँ पे आओगे, ठीक है, तो यहाँ पे माइनस cos log x, cos log x, इस x का डेरिवेटिव करोगे कितना हो जाएगा 1 ही होता है यार वो तो, है ना, और इस सबके नीचे क्या चल रहा है भाई x स्क्वायर, जिसको नहीं समझ में आया फिर से समझो,
यहाँ पर चेन रूल लगा, कॉस समथिंग का होता है माइनस साइन समथिंग, लेकिन जो समथिंग था log x का डेरिवेटिव अगेन करोगे 1/x, नीचे x आ जाएगा। ये वाला x देखो ये रहा माइनस, ये वाली चीज़ ऐसे ही रही, इसका हो गया 1, x² नीचे ऐसे ही रहा, है ना। ये तो कैंसिल आउट हो गया, है ना। तो फाइनली अपने को क्या मिला, y डबल डैश इज इक्वल टू माइनस साइन log x माइनस कॉस log x डिवाइड बाई x²। ये आ गया, ठीक है। चलो ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब 11th की बात कर लेते हैं। ये रहा 11th, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि y बराबर इतना है तो सिद्ध कीजिए d2y डिवाइड बाई dx² प्लस वाई इक्वल टू 0 है। चलो ठीक है, तो पहले y कितना है, y बराबर कितना है 5 cos x माइनस 3 sin x, ये है y बराबर। अब पहले dy बाई dx निकाल लेते हैं, जिसमें y डैश लिख रहा था इसको आप dy बाई dx भी बोलते हो ना। अब उन्होंने इस फॉर्म में लिखा है तो मैं इसी फॉर्म में लिख रहा हूँ, dy बाई dx इज इक्वल टू, है ना। यहाँ क्या हो जाएगा, 5 तो कांस्टेंट ऐसे ही रहेगा, cos x का क्या होता है, cos x का होता है माइनस साइन x, तो हो जाएगा माइनस साइन x माइनस, है ना। 3 तो ऐसे ही रहेगा, साइन x का क्या होता है, cos x होता है भाई। तो ये अपने पास है dy बाई dx, अपने को चाहिए d2y बाई dx²। चलो ठीक है, अगेन डिफ्रेंशिएट कर दे तो ये हो जाएगा d2y dx², है ना, d2y बाई dx² इक्वल टू, इसका डेरिवेटिव करोगे तो यार ये -5 साइन x का क्या होता है भैया, cos x होता है, क्या होता है, cos x होता है। साइन x का क्या होता है, cos x होता है। अब अगर देखोगे तो यहाँ पर -3 cos x का क्या होता है, माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस और साइन x। अब अगर हम ध्यान से देखें तो मुझे इसको ऐसा बनाने के लिए y का इंतजाम करना है। देखो y देखो ये रहा ना, अगर आप देखें तो ये और इसमें माइनस का अंतर है बस, है ना। मैं क्या करता हूँ, एक काम करता हूँ, अगर आपको ऐसा नजर नहीं आ रहा, चाहे तो दोनों तरफ y ऐड कर दो तब भी हो जाएगा सवाल। यहाँ पे प्लस वाई यहाँ y की वैल्यू वो रख देना, वहाँ 0 बन जाएगा, यहाँ दिस प्लस y बन जाएगा। बट इसके अलावा आप ऐसे भी कर सकते हो कि भैया यहाँ से माइनस कॉमन लो अगर आप, तो यहाँ बचेगा 5 cos x माइनस 3 sin x, फिर यहाँ पे आ जाएगा d2y बाई dx² इज इक्वल टू माइनस, ये जो चीज़ है ना देखो 5 cos x माइनस 3x, ये जो है ना ये y की वैल्यू ही तो है, तो इसकी जगह लिख दो y, है ना। तो यहाँ से ये आएगा इधर, तो यहाँ नजर आएगा d2y बाई dx² माइनस इधर आएगा माइनस y प्लस वाई, इधर बचेगा 0, और यही हमें प्रूव करना था। ठीक है, तो ये हो गया यार 11वां क्वेश्चन। अब 12वें क्वेश्चन की बात करते हैं। ये रहा क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर जो 12 है इसमें कह रहा है कि अगर y इतना है तो d2y बाई dx² केवल y के पदों में व्यक्त करना है। ठीक है भाई, तो यहाँ से देखो यार y कितना है भाई, y है cos इनवर्स x। अब मुझे पता है कि मुझे d2y तक पहुँचना है, तो एक बार पहले मैं dy बाई dx निकालूंगा, लेकिन अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मेरा क्वेश्चन बिगड़ जा रहा है, क्योंकि भाई फिर तो वो ये आ जाएगा ना, देखो अगर मैं ऐसे करता हूँ तो, और फिर दोबारा डिफरेंस करूँगा तो इस टर्म में आएगा। मुझे क्या करना, मुझे y के पदों में ही रखना है भाई, मुझे y के पदों में ही चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ ना, मैं इस तरीके से नहीं करता इसको, मैं एक दूसरा जुगाड़ लगाता हूँ। मैंने कहा कि अगर y बराबर यहाँ पर cos इनवर्स x है तो इसका मतलब cos y बराबर x आएगा क्या भाई, अपने को तो dy बाई dx से ही तो मतलब है, वो यहाँ से मिल जाएगा। cos y इक्वल टू x आएगा क्या, आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ी है, इतना तो पता है ना कि भाई इसको हम ऐसे लिख सकते हैं cos y इक्वल टू x। अब दोनों तरफ x के रिस्पेक्ट में इसका, है ना, अवकलन करने पर x के सापेक्ष में, मैं लिख देता हूँ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। x के सापेक्ष अवकलन करने पर क्या होगा भाई, cos y का क्या हो जाएगा, माइनस साइन y
क्योंकि x के सापेक्ष में कर रहे हैं और ये फंक्शन y का, तो यहाँ पे क्या आएगा dy बाई डी एक्स भी रहेगा। इज इक्वल टू एक्स का कितना होता है यार, 1 होता है। अब मैं क्या बोल सकता हूँ, अब मैं कह सकता हूँ कि ठीक है भाई ये इतना आ गया, तो dy बाई डी एक्स एक बार निकालते हैं। तो dy बाई डी एक्स क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा 1 डिवाइड बाई, है ना, ये मल्टीप्लाई में पूरा प्रोडक्ट में तो नीचे उठ के आ जाएगा, यानी कि माइनस साइन एक्स, साइन वाई है। तो यहाँ से अगर आप देखें तो dy बाई डी एक्स कितना आ गया, ये आ गया 1 बाई साइन क्या होता है कॉसेक, तो ये आ गया कॉसेक वाई माइनस बी। ये मिल गया भाई, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1, इसको बोल देते हैं इक्वेशन 1 यानी समीकरण 1। यहाँ तक चीज़ें समझ में आ रही हैं क्या? ठीक है, यहाँ तक अगर चीज़ें समझ में आ रही हैं तो एक मिनट रुको बस, अब यहाँ देखना भाई, ठीक है, अब यहाँ देखो। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे तो चाहिए डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर को, है ना। तो अगर डी वाई बाई डी एक्स इतना है तो डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर ये कितना होगा, इसके बाद का स्टेप यहाँ से देखने में आपको। ठीक है, ये कितना होगा, देखो इधर डेरिवेटिव किया तो इधर भी करना पड़ेगा, माइनस तो पहले से है ना, माइनस, और यहाँ पे क्या है कॉसेक वाई, कॉसेक वाई, है ना, इसका डेरिवेटिव करना है, इसका डेरिवेटिव करना है ना। या तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिख ही देता हूँ ऐसे करके, जिसे इस फॉर्म में लिखा है तो ऐसे रखते हैं, डी बाई डी एक्स कॉसेक वाई, एक्स के सापेक्ष में कर रहे हैं, है ना। इधर किया तो यह जगह डी टू बाई डी एक्स स्क्वायर, इधर करोगे माइनस स्क्वायर बाहर ले लो, इसको कर दो, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, माइनस तो पहले से है भाई तो लगा दो, कॉसेक वाई का क्या होगा। अब देखो अगर कॉसेक एक्स होता और एक्स के रिस्पेक्ट में करते तो कॉसेक एक्स का होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स, लेकिन यहाँ वाई है तो कॉसेक वाई कॉट वाई, लेकिन साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स भी, साथ में आएगा डी वाई बाई डी एक्स भी भाई। ठीक है, अब मुझे क्या करना था, मुझे तो भाई इस चीज़ को यहाँ पे जो है केवल y के पदों, मतलब y का ही फंक्शन होना चाहिए उस तरफ, उसमें लिखना था। तो ये तो y में, ये y में, यहाँ पर नहीं, डी वाई बाई डी एक्स में नहीं चाहिए मुझे। तो मैं क्या करूँगा, मैं बोलूँगा कि देखो भाई एक जुगाड़ है अपने पास, जुगाड़ ये है साहब, अच्छा ये माइनस भी रहेगा अंदर, है ना, वो मैं भूल गया था, यहाँ पे अंदर माइनस भी होगा, क्यों, क्योंकि कोसेक समथिंग का होता है माइनस कोसेक समथिंग कोट समथिंग। ठीक है, तो यहाँ से पहली बात तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया, है ना, ये देखोगे माइनस माइनस प्लस हो गया। ठीक है, तो क्या बचा यहाँ पर, यहाँ बचा कॉसेक वाई, यहाँ बचा हुआ है कॉसेक वाई, इंटू में क्या है कॉट वाई, इंटू में डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू रख दो। अब डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये रही, डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू देखो ये रही, क्योंकि मुझे वाई के टर्म में लाना है ना, कहानी में दिक्कत ये है वाई के पदों में लाना है। तो भाई डी वाई बाई डी एक्स को भी वाई के पदों में क्या लिखोगे, माइनस कॉसेक वाई, तो यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा माइनस कॉसेक वाई। अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर बराबर प्लस माइनस माइनस कॉसेक वाई इंटू कॉसेक वाई, कॉसेक स्क्वायर वाई, यहाँ आ जाएगा कॉसेक स्क्वायर वाई, इंटू में क्या है कॉट वाई, तो यहाँ पे लिख दोगे आप इंटू में कॉट वाई। ठीक है, ये आ गया अपने पास, ये आ गया अपने पास। क्लियर हो गई बात, इतनी बात क्लियर हो गई। ये था 12वां क्वेश्चन। अब बात कर लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लो 13वें की, है ना, ये है क्वेश्चन नंबर 13। देखो यार क्वेश्चन नंबर 13 में y कितना दिया गया भाई, 3 cos log x प्लस 4 sin log x। अगर ऐसा है तो हमें दिखाना है एक्स स्क्वायर वाई टू प्लस एक्स वाई वन प्लस वाई इक्वल टू 0। अच्छा, इन्होंने इसको y2 लिख दिया, इसका मतलब समझते हो ना, इसका मतलब है y डबल डैश, या फिर इसका मतलब ऐसे भी कह सकते हो ये है डी टू वाई बाई डी एक्स, ये एक ही चीज़ है यार, डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, और जो इन्होंने y1 लिखा है ना, इसका मतलब है प्रथम डेरिवेटिव, यानी कि प्रथम अवकलज जो है, यानी कि डी वाई बाई डी एक्स, या फिर आप इसको y डैश ऐसे भी ले सकते हो, है ना। ये बस नोटेशंस है यार, है ना, आप चाहे जैसे नोट कर लो, है ना। तभी क्योंकि इन्होंने ऐसे करा है तो हम भी वैसे ही करेंगे, y1 y2 से आप समझ जाना। जब मैं y1 लिख रहा हूँ मैं ये लिखना चाहता हूँ, जब मैं y2 लिख रहा हूँ मैं ये लिखना चाहता हूँ, समझ जाना।
ठीक है। तो प्रथम अवकलज को इन्होंने y1 से दिखाया, तो मैं वैसे ही दिखा रहा हूँ भाई, कंफ्यूज मत होना। असलियत में ये dy/dx लिखा मान लो मैंने, ठीक है। अब यहाँ पे करोगे अगर आप, तो यहाँ पे क्या है 3 cos x क्या होता है माइनस साइन एक्स, तो जगह माइनस साइन एक्स की जगह log x है। लेकिन यहाँ पे चेन रूल लग गया क्योंकि इसके अंदर x नहीं है, log x है, तो इसका डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, तो नीचे आ जाएगा x। यहाँ तक बात समझ में आई, ठीक है। प्लस 4 साइन log x का क्या हो जाएगा, साइन का होता है cos समथिंग यानी cos log x, अब फिर से अंदर log x है, इसका होगा 1/x। तो एक काम करते हैं यार, इसके नीचे भी x है उसके नीचे भी x है, भैंस क्या अलग अलग क्यों लिखना है ऐसे, है ना, अलग अलग क्यों लिखना है ऐसे। तो एक काम करते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं /x, ये आ गया। यहाँ तक तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए यार अब तक, है ना, यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिए। अब x को इधर ले आते हैं, है ना, क्योंकि यार अगर मैं यहाँ पे अब दोनों तरफ डेरिवेटिव करूँगा, है ना, d2y/dx निकाल dx² निकालने के लिए, तो फिर से कोसेंट रूल लगाना पड़ेगा, बहुत लंबा चौड़ा लगेगा। इसलिए क्या करते हैं ना, x को इधर लाओ, है ना, थोड़ा आसान दिखेगा। तो यहाँ देखो ये xy1 इज इक्वल टू जो भी ऊपर है वो बच जाएगा। अब ऊपर क्या चीज़ थी भाई, यही तो था, जो ऊपर है बच जाएगा, है ना, ऐसे आसान पड़ेगा। क्यों, क्योंकि आप ऐसे भी देख सकते हो यार, y1 इंटू में x दिख रहा है, क्वेश्चन में हिंट मिल रहा है ना, तो इसको अगर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो ये तो क्रिएट हो गया ना, ठीक है। हालांकि अब यहाँ पे दोबारा से, है ना, अगर मैं करूँ, है ना, यहाँ पे दोबारा करूँ अगर मैं, तो यहाँ पर क्या होगा देखो, ये हो जाएगा, इसका डेरिवेटिव दोबारा करोगे तो इसका भी डेरिवेटिव दोबारा करना पड़ेगा, है ना। ऐसा क्यों करना पड़ रहा है हमें, ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है ताकि हम y2 तक तो पहुँचें। तो देखो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट रूल मतलब क्या, प्रोडक्ट रूल मतलब x का कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, इंटू y1 इंटू में ऐसे रहेगा, प्लस पहले का डेरिवेटिव दूसरा वाला ऐसे ही, फिर पहला वाला नहीं x ऐसे ही y का डेरिवेटिव, यानी y का दोबारा करोगे y2 हो जाएगा। समझ आ रही बात, y2 हो जाएगा, कहने का मतलब है ये y1 फिर से समझो, y1 ये था dy/dx, इसको दोबारा करोगे मतलब क्या आ जाएगा d2y/dx², इसको मैं y2 बोल रहा हूँ, बस वो लिखने का तरीका बदल गया है वही, ठीक है। यहाँ पे आए अगर हम, है ना, राइट साइड में, तो क्या हो जाएगा देखो, यहाँ पर -3 पहले से है, साइन log x का क्या हो जाएगा cos log x, है ना, और log x का फिर से करोगे तो 1/x, प्लस 4 cos समथिंग का क्या होता है माइनस साइन समथिंग, यानी कि यहाँ हो जाएगा माइनस साइन log x, फिर 1/x इसके नीचे भी आएगा क्योंकि log x का 1/x होगा, है ना। तो एक काम करते हैं, एक साथ ही लिख देते हैं /x दोनों का, ठीक है। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई, है ना। इसको थोड़ा और अच्छे से कर देता हूँ मैं अलग कलर से, कि भाई इस पूरे का हमने क्या किया है डेरिवेटिव, और इधर भी हमने क्या किया डेरिवेटिव, ठीक है। अब ज़रा देखो, अगर मैं x को नीचे वाले इधर ले आऊँ, x को इधर लेके आऊँगा, है ना, x को इधर लेके आऊँगा तो हो जाएगा xy1 प्लस x इंटू में x² y2, है ना, तो हो जाएगा x² y2 इज इक्वल टू, है ना, क्या दिखाना था, इज इक्वल टू, अच्छा ये देखो x² y2 क्रिएट हो गया कहीं ना कहीं अपने पास, x इंटू y1 क्रिएट हो गया अपने पास, उस क्वेश्चन में सिर्फ y बच रहा है। इसका मतलब है ना कि यहाँ से कहीं ना कहीं y क्रिएट होना चाहिए, x को इधर ले आए और y क्रिएट, y क्या है भैया, यही चीज़ तो है यार, देखो ना, बस माइनस कॉमन ले लो, माइनस कॉमन ले लोगे अगर आप, तो यहाँ क्या बचेगा देखो, माइनस कॉमन लेने के बाद बचेगा 3 cos log x, ध्यान से देखो 3 cos log x, और माइनस कॉमन लेता हूँ प्लस आ गया 4 sin log x, यही तो बचा यार, है ना। अब बिल्कुल जैसा क्वेश्चन में उबो दिखाने के लिए उन्होंने इसको पहले लिख रखा है ना, तो कोई बात नहीं, वैसे भी सेकंड ऑर्डर का डेरिवेटिव है तो यार इसको पहले लिख दो, प्लस इसको बाद में लिख दो, इज इक्वल टू माइनस अपनी जगह, ये वैल्यू y की है ना, इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो y, चाहे आप देख लो, है ना, 3 cos log x प्लस 4 sin log x, 3 cos log x प्लस 4 sin log x y है, तो इस पूरे की जगह y लिख सकता हूँ मैं। तो यहाँ पर, है ना, इस पूरे की जगह क्या आ गया y आ गया। अब माइनस y इधर लाओगे तो यहाँ पे देखो x² y2 पहले से है, प्लस में xy1 माइनस y इधर आएगा प्लस y
इज इक्वल टू बचेगा 0। यही प्रूफ करना था यार। ठीक है, यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई क्या? यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई। अच्छा, अगर आपको ना ऐसी नोटेशन सही नहीं लग रही तो आप शुरू से ना ऐसे लिखते हुए आना, y1 को dy/dx लिखते हुए आना, है ना, और बाद में जहाँ पे आपको d2y मिलेगा उसे d2y/dx² लिखते हुए आना। एंड स्टेप में आप बस dy/dx की जगह y1 और d2y/dx की जगह y2 लिख देना। आप ऐसे भी कर सकते हो। चलो मैं अगला सवाल ऐसे ही करता हूँ, आपको समझ में आ जाएगा मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ तक की चीज़ें क्लियर हो गई तो स्क्रीनशॉट ले लो। ये वाला क्वेश्चन देखो। ठीक है, चलो अभी तो खैर इसमें y2 y1 नहीं बोला तो ऐसे ही करेंगे। तो यहाँ पर देखो y बराबर क्या है, y बराबर, ये कौन सा क्वेश्चन था, 13 ना। y बराबर है, ध्यान से देखना, कैपिटल A e⁻mx प्लस कैपिटल B e⁻nx। और हमें दिखाना ये है कि भाई अगर हमने सेकंड ऑर्डर का निकाला प्लस में दिस फर्स्ट ऑर्डर प्लस में ये इक्वल टू 0। मैं ये काम करता हूँ ना सर, मैं इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, इसकी वैल्यू निकाल लेता हूँ, y की वैल्यू मुझे पता है। जो मुझे प्रूफ करना है इसका LHS यही तो है, जो मुझे प्रूफ करना है इसका LHS यही तो है। मैं इसका एंड में LHS निकालूंगा, मतलब उतारूंगा, कॉपी करूंगा ये वाला, है ना, और वहाँ पे मैंने इसकी वैल्यू निकाल रखी होगी, इसकी वैल्यू निकाल रखी होगी, y की वैल्यू मुझे होता है पुट कर दूंगा। कैलकुलेट करके अगर 0 आ गया मतलब RHS के बराबर आ जाएगा। तो मतलब मुझे चाहिए dy/dx और d2y/dx² पहले, तो वही करते हैं, है ना, y तो अपने को पता है। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ dy/dx कितना आएगा, ये देखो यहाँ पर a कांस्टेंट की तरह ट्रीट हो रहा है भाई, a कांस्टेंट याद रखना, a e⁻mx का होगा e⁻mx इनटू में mx का डेरिवेटिव कितना आएगा भाई, x का तो 1 हो जाएगा इनटू में m यानी कि m हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा m प्लस b तो कांस्टेंट हो गया भाई, e⁻nx का e⁻समथिंग रहता है, लेकिन ये जो समथिंग है अगर ये x नहीं है, x होता तब भी डेरिवेटिव निकालना पड़ता तो 1 आता है x के केस में, लेकिन यहाँ पे nx है तो उस केस में क्या आएगा, x का 1 इंटू n यानी कि n आ जाएगा। तो यहाँ पे आप n भी तो लिखोगे भाई। क्या हो रहा है, ये बैक नहीं हो रहा, एक मिनट, है हो गया, ठीक है। तो यहाँ आ गया n। अब देखो यार इतना तो हो गया, है ना, इसको बोल देते हैं चलो इक्वेशन 1, इतना तो हो गया। लेकिन अब मुझे d2y/dx² भी चाहिए, यहीं पे आगे डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ से आपको मिलेगा d2y/dx²। तो यहाँ से करोगे a इंटू एन तो कांस्टेंट है यार, है ना, कांस्टेंट प्रोडक्ट में ऐसे मल्टीप्लाई में तो वैसे ही रहता है। e⁻mx का क्या होगा, e⁻mx इंटू में m, क्योंकि mx का अगेन m होगा, एक m तो पहले से था, इसका करोगे अगेन एक m आएगा, m इंटू m m² आ जाएगा। ठीक है, ऐसे ही प्लस b इंटू एन तो पहले से है, e⁻nx का होगा e⁻nx इंटू में n, क्योंकि nx का n भी तो आएगा तो n इंटू n n² आ जाएगा। तो ये आ गया आपके पास d2y/dx², ये हो गई इक्वेशन नंबर 2, है ना। अब जो प्रूफ करना है उसका LHS, है ना, तो हम क्या बोलेंगे, हम बोलेंगे पहले प्रूफ क्या करना है वो लिख लेते हैं, है ना। टू प्रूफ क्या करना है साहब, प्रूफ करना है आपको d2y/dx² प्लस माइनस m प्लस n dy/dx प्लस m इंटू n इंटू में y इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है ना आपको, ये प्रूव करना है ना आपको। आप क्या करो, इसका LHS उतारो, है ना, आप जो प्रूव करना है इसका LHS उतारो। LHS बोले तो ये हो गया इसका LHS, है ना, ये हो गया इसका LHS, ठीक है, ये हो गया इसका LHS। और इसमें वैल्यू पुट कर दो सारी मतलब जो भी है। d2y/dx² की वैल्यू देखो ये रही, है ना, तो d2y/dx² की वैल्यू ये है, तो ये मैंने यहाँ पुट कर दिया। किसकी जगह पुट किया, देखो इसकी जगह ये आ गया, ये वाइट वाला पोर्शन। फिर क्या है, माइनस यहाँ पे क्या है m प्लस n इंटू में क्या है dy/dx, और dy/dx की वैल्यू देखो ये रही, dy/dx की वैल्यू देखो ये रही, ये किसकी वैल्यू है, dy/dx की वैल्यू है। इसको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा भाई, क्योंकि ये पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई होगा ना, तो ब्रैकेट में नहीं लिखोगे तो गड़बड़ा जाएगा मामला। ठीक है, तो इसको मैंने ऐसे ग्रीन कलर से लिखते हैं, ऐसे लिख दिया, है ना। जगह की कमी पड़ेगी तो थोड़ा पास कर दो यार इनको, ठीक है।
ये जगह की कमी है अपने पास, थोड़ा लेफ्ट में जाएगा। तो देखो अभी तक एक ये चीज़ बची हुई है, ये पीला वाला पोर्शन है ना, ये पीला वाला, ध्यान से देखना। वाइट वाला का वैल्यू ये रहा, माइनस समथिंग ये रहा, डी बाई डी एक्स की वैल्यू ये रही, प्लस है ना पीला वाला पोर्शन आ जाओ। प्लस में क्या है, एम प्लस एन, एम इंटू एन सॉरी, इंटू में वाई है तो वाई की वैल्यू लिखो ना यार यहाँ पे, इंटू में वाई है, वाई की वैल्यू है ए ई की पावर एम एक्स, यहाँ पे है ए ई की पावर एम एक्स प्लस बी ई की पावर एम एक्स। यहाँ तक बात समझ में आई क्या? बस अब कुछ नहीं करना, कैलकुलेट करोगे अपने आप जीरो आ जाएगा। देखो जरा यहाँ से अगर हम देखें तो यार ये जो हिस्सा है इसको तो कुछ सॉल्व नहीं करना, पहले से सॉल्व वॉल्व हुआ पढ़ाई है ना, तो इसमें क्या ही करोगे आप, तो इसको तो आप ऐसे लिख दो, जगह थोड़ा चाहिए तो मैं इसको ऐसे पास पास लिख दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे आओ, अब ग्रीन वाला पोर्शन अगर आप देखोगे तो पहले माइनस एम सबको गुणा करेगा, तो माइनस एम इंटू में दिस तो हो जाएगा माइनस ए एम इंटू में एम हो जाएगा एम का स्क्वायर ई की पावर एम एक्स, ई की पावर एम एक्स। ठीक है, फिर माइनस प्लस माइनस एम जाएगा इसके पास तो जाएगा बी एम इंटू एन, यानी कि हो जाएगा एम इंटू एन ई की पावर एन एक्स, फिर माइनस प्लस माइनस है ना, यानी कि माइनस एन हो गया, तो माइनस एन टाइम सबको करोगे है ना, तो माइनस एन इसके गुणा करेगा हो जाएगा माइनस ए एम इंटू एन ई की पावर एम एक्स, फिर माइनस इंटू एन, माइनस एन इसके पास जाएगा तो प्लस माइनस माइनस बी है, माइनस एन आ रहा है एक एन पहले से तो एन स्क्वायर आ जाएगा ई की पावर एन एक्स, फिर आएगा पीला वाला पोर्शन प्लस है ना, एम एन इसके पास जाएगा तो ये हो जाएगा ए एम इंटू एन इंटू दिस, यानी कि हो जाएगा एम इंटू एन इंटू दिस, मतलब ई की पावर एम एक्स प्लस ये जाएगा इसके पास तो एम इंटू एन इंटू दिस, यानी कि हो जाएगा बी एम इंटू एन इंटू में क्या ई की पावर एन एक्स, ई की पावर एन एक्स। यहाँ तक बात समझ में आ रही है क्या? है ना, यहाँ तक दिख रहा है क्या सब कुछ? हाँ, अब जरा देखो यार, सॉल्व करें अगर हम तो यहाँ पे ए एम स्क्वायर ई की पावर एम एक्स आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर ए एम स्क्वायर कहीं ना कहीं और होगा। ठीक है, ये रहा माइनस ए एम स्क्वायर ई की पावर, ये तो जीरो हो गया, दिस माइनस दिस जीरो, बी एन स्क्वायर ई एक्स, बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स है ना, तो यहाँ पे माइनस बी एन स्क्वायर ई की पावर एन एक्स, ये भी जीरो हो गया, बी एम एन ई की पावर एक्स, यहाँ पे है बी एम एन ई की पावर एक्स, यानी कि ये और ये आपस में जीरो हो गए। ठीक है, और दिस माइनस दिस है ना, निशान अलग है, बाकी चीज़ें सेम दिख रही हैं, ये भी जीरो हो गए। तो भैया कुल मिला के यहाँ पे क्या बच रहा है, जीरो, कुल मिला के यहाँ क्या बचा, जीरो, जो कि है RHS में। अगर आप देखोगे ना, जगह ने थोड़े कम पड़ेगी यहाँ लिख दिया, तो RHS में जीरो ही तो था, आप दिखाता हूँ मैं आपको। ठीक है, वहाँ पे देखोगे तो RHS में जीरो ही तो लाना था, है, या फिर आप टू प्रूफ में भी देख लो, तो हो गया है यार। ये था क्वेश्चन नंबर 14, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर चलते हैं आगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला जो क्वेश्चन है इसमें है y इज इक्वल टू दिस, अगर ऐसा है तो हमें दर्शाना है कि d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49y है। इस क्वेश्चन में हम करेंगे एक चालाकी, देखो y बराबर इतना आया, चालाकी ये है सर कि मान लो अगर आप dy बाई डी एक्स निकाल रहे हैं है ना, तो बहुत सारे बच्चे इसको ऐसा कहते हैं कि भाई ई की पावर 7x का कितना आ गया, ई की पावर 7x, और फिर 7 को इससे मल्टीप्लाई करते हैं, 7 इंटू 5 35 फिर 100। ठीक है, बट आप ऐसे मत करो, आप ऐसे करो ही मत, मल्टीप्लाई मत करो, आपकी मेहनत बचाएगी बहुत सारी। कैसे करो आप, देखो यहाँ पे 500 आएगा, ई की पावर x का ये होगा, लेकिन 7x है तो इंटू में 7 भी तो आएगा, वो 7 से आप मल्टीप्लाई मत करो, इंटू में ऐसे लिख दो। ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि मुझे 2 बार ऐसा करना पड़ेगा ना भाई, तो एक बार 7 आया, दूसरी बार करूँगा एक बार 7 और आएगा, तो वो 7 इंटू ये 7 49 बन जाएगा, और जब मुझे प्रूफ करना है उसमें 49 अलग से कॉमन लिया हुआ दिख रहा है, तो एक बार अगर आप मल्टीप्लाई कर दोगे फिर 49 कॉमन लोगे, फिर वही मेहनत, इससे बढ़िया ऐसे करो आप। ठीक है, यहाँ पे आओगे तो देखो ई की पावर -7x का होगा, ई की पावर -7x इंटू में -7 इंटू में -7 इंटू में 600 भी है, तो -7 इंटू 600, बस ऐसे लिख दो, मल्टीप्लाई मत करना इनको। बात समझ में आ रही है? अगेन अगर आप डिफ्रेंशिएट करोगे तो मिलेगा d2y बाई डी एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू, इसको गुना करोगे तो भाई इसका देखो एक 7 तो यहाँ से निकल के आएगा ना, सीधा करते रहो, 7 इंटू 7 यानी 49, बस इतने को करना, इंटू में 500 ऐसे ही रहने दो, और ये हो जाएगा इतना। ऐसे यहाँ पे करोगे तो फिर से देखो ई की पावर -7x तो ऐसे ही रहेगा,
यहाँ से -7 और आएगा, इसको गुणा करना, तो -7 इंटू -7 माइनस का और प्लस का 49 और 600 ऐसे रहने दो यार। अब अगर आप देखें तो ये हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 49, बस कॉमन ले लो। कैसे पता लग रहा है 49 कॉमन लेना यार, 49 समथिंग है ना इंटू में, तो 49 बाहर आया होगा तभी तो अंदर वाली वैल्यू y बननी चाहिए। तो अंदर देखो क्या बचेगा, 49 कॉमन ले लोगे तो यहाँ बचेगा ये, यानी कि 500 e⁻⁷x, फिर यहाँ बचेगा ये, क्योंकि 49 आपने कॉमन ले लिया है तो यहाँ बचेगा 600 e⁻⁷x। अब आप देखोगे तो ये y की वैल्यू है यार, ये जो है ये y ही तो है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू 49y, यही लेके आना था भाई। ठीक है, हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं आगे। यहाँ पे क्या कह रहा है कि देखो भैया आपके पास है ना, यहाँ पे कह रहा है कि आपके पास है e⁻y इंटू में x+1, ये आपके पास है बराबर 1 के। तो दर्शाइए कि ये बराबर इसके। बहुत आसान चीज़ है, आपको क्या करना है, पहले dy/dx निकालना है, d2y/dx² निकालना है। आपको अपने आप नजर आ जाएगा ये उसका स्क्वायर है कि नहीं है। तो मतलब क्या है, दोनों तरफ डिफ्रेंशिएट कर दो। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा भैया आपके पास प्रोडक्ट रूल है ना, इसको एक फंक्शन मानो, इसका दूसरा फंक्शन। तो प्रोडक्ट रूल के हिसाब से क्या होगा, e⁻y जो है इसका डेरिवेटिव निकालोगे dy/dx इंटू में दूसरा वाला यानी कि x+1 ऐसे ही रहेगा प्लस, है ना। यहाँ पर पहले वाला e⁻y ऐसे ही रहेगा, फिर दूसरे वाले का डेरिवेटिव यानी कि d/dx इंटू में x+1 और बराबर में क्या इसका डेरिवेटिव यानी कि d/dx और यहाँ पे क्या हो जाएगा 1। ठीक है ना, समझ में आ रहा होगा इतना। मतलब मैंने क्या किया अब तक, इसको u माना, इसको v माना, तो d/dx u प्लस इंटू में v प्लस u ऐसे ही रहा, v का डेरिवेटिव निकाल दिया। यहाँ तक बात सुनना ही, और जो भी था RHS में उसका भी डेरिवेटिव। तो यहाँ से अब अगर आप देखो e⁻y का रहेगा e⁻y, लेकिन साथ में dy/dx भी लिखना पड़ेगा, dy/dx भी लिखना पड़ेगा, इंटू में x+1 रहेगा। तो ये जो इंटू में x+1 है ना भाई, इसको इधर लिखना, नहीं तो ऐसा नजर आएगा dy/dx, फिर ये है ना वो अजीब से दिखेगा, इसलिए इसको इधर लिख दो प्लस। यहाँ पे आप देखोगे तो e⁻y तो अपनी घर पे रहा, x+1 का 1 होता है यार, है ना, इसका 1 इसका 0, तो 1 + 0 यानी 1 हो गया। तो यार इंटू में 1 तो लिखो मत लिखो, ये हो जाएगा 0। अब अगर आप देखो तो भैया e⁻y तो कॉमन आके 0 हो गया है ना, मेरे कहने का मतलब है dy/dx मैं करके दिखा देता हूँ इज इक्वल टू, ये जाएगा उधर -e⁻y और नीचे कौन आएगा ये, है ना, यानी कि x+1 इंटू में e⁻y है ना अगले स्टेप में। तो भैया ये तो कैंसिल आउट हो गया। तो कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब है कि आपके पास आ गया dy/dx इतने के बराबर -1 /x+1। अब मुझे करना है दोबारा से, है ना, डेरिवेटिव, पहले ये 1 बोल दो, है ना, दोबारा से डेरिवेटिव होगा तभी तो d2y/dx निकलेगा। तो दोबारा से निकालूंगा तो हो जाएगा d2y/dx² इज इक्वल टू, यहाँ पे कोसेंट रूल लगा दो यार। कोसेंट रूल लगाओ मतलब ऊपर वाला जो भी है -1 उसका डेरिवेटिव, नीचे वाला x+1 ऐसे ही माइनस, है ना, माइनस फिर -1, ऊपर वाला ऐसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव और नीचे जो भी था उसका स्क्वायर। मेरे कहने का ये मतलब है, यही तो आएगा ना यार। ठीक है, तो यहाँ से करोगे तो -1 का तो 0 इंटू में समथिंग 0 हो गया, तो ये हो जाएगा 0, है ना, माइनस माइनस प्लस, x+1 का डेरिवेटिव 1 होता है और डिवाइड बाई क्या आ गया, x+1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आप देखें तो ये आपको मिल रहा है d2y/dx² बराबर इतना, है ना, 1 + 0 1 ही होता है, तो बस ये देगा। अब अगर आप देखें यार, अब अगर आप देखें तो ये जो है वैल्यू है ना वो dy/dx का स्क्वायर ही तो है, क्योंकि dy/dx इतना है। इसका स्क्वायर करना जरा भाई, इसका स्क्वायर करोगे तो यही तो बनेगा। तो -1 का स्क्वायर 1
x प्लस 1 का स्क्वायर, ये आ गया। तो कहने का मतलब ये है भाई कि ये जो चीज़ लिखी हुई है ना, ये असलियत में dy बाई डी एक्स का होल स्क्वायर ही लिखा हुआ है, और इधर क्या चल रहा है, इधर चल रहा है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, है ना। फिर से जिसको समझ में ना आए तो यहाँ पे dy बाई डी एक्स का स्क्वायर करके देख लो, इधर भी स्क्वायर होगा, -1 का स्क्वायर 1 और इसका स्क्वायर ये रहा, वही आ जाएगा। ठीक है, तो हो गया प्रूफ यार, यही प्रूफ करना था। क्लियर होगी बात यहाँ तक? ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं, है ना भाई। स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अगला क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन भी हम नकली है, कुछ भी दिक्कत वाली बात है नहीं इस प्रश्नावली में। यहाँ पे क्या कह रहा है कि अगर y बराबर tan इनवर्स x का होल स्क्वायर हो तो दर्शाओ कि ये चीज़ 2 के बराबर है। अब मैंने कहा था ना आपसे भाई y1 का मतलब क्या है, y1 का मतलब यार y डैश ही है ना, और y2 का मतलब क्या है, y डबल डैश, यही है यार, है ना। अब y डैश मतलब dy बाई डी एक्स, y डबल डैश मतलब d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक, तो भाई कैसे भी कर सकते हो यार, आपकी इच्छा है। ठीक, तो यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ, दोनों तरफ डेरिवेटिव निकालते हैं। तो यहाँ से देगा dy बाई डी एक्स, मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, समझ लो y1 ही लिखा हुआ है, इज इक्वल टू, इधर करोगे तो कैसे चेन रूल लगेगा भाई कि अगर अंदर x होता तो क्या नजर आता है, एक्स स्क्वायर, एक्स होता है 2x, एक्स स्क्वायर क्या होता है 2x, लेकिन x की जगह पे x नहीं भाई, मैंने इसको बोलना अगर ये x होता तो 2x आता, तो x की जगह तो क्या है, x की जगह है tan इनवर्स x। फिर अंदर जो भी है इसका डेरिवेटिव tan इनवर्स x का क्या होता है 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये आंसर भाई। बात समझ में आई? ठीक है, मैं क्या करता हूँ कि भाई इसको इधर ले आता हूँ, थोड़ा आसान लगेगा मुझे। तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू में यहाँ पे आ गया dy बाई डी एक्स बराबर, वहाँ क्या बचेगा, वहाँ बचेगा 2 tan इनवर्स x। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए y2 भी कहीं ना कहीं, दोनों तरफ अगेन डेरिवेटिव करो, मतलब इस पूरे का डेरिवेटिव करें अगर हम x के रिस्पेक्ट में और यहाँ भी x के रिस्पेक्ट में, तो देखते हैं क्या आता है। यहाँ करोगे तो प्रोडक्ट रूल लगेगा, प्रोडक्ट मतलब इसका करोगे पहले, है ना, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का तो क्या होगा 1 का 0, एक्स स्क्वायर 2x, तो इस जगह 2x इंटू में dy बाई डी एक्स प्लस, फिर पहले वाला ऐसे ही, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर ऐसे ही, दूसरे वाले का डेरिवेटिव करना पड़ेगा, तो dy बाई डी एक्स पहले था, अगेन करोगे तो d2y बाई डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये कहने का मतलब है यार, समझ में आ रहा है ना भाई। यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा, इसको u समझो, इसको v समझो, तो u का डेरिवेटिव ये रहा 1 का 0, एक्स का 2x इंटू में v प्लस u, ऐसे ही इसका डेरिवेटिव अगेन करोगे, एक बार पहले से वो पढ़ा दूसरी बार हो जाएगा। बात समझ में आ रही है? आगे चलें अगर हम बराबर, तो 2 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, tan इनवर्स x का होता है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। यहाँ पे अगर आप देखो तो यार वही चीज़ तो मिल रही है भाई, उस तरफ 2 चाहिए ना, नीचे वाली चीज़ उधर मल्टीप्लाई मिलेंगे, 2 मिल जाएगा। मैं देखो जरा मैं क्या कर रहा हूँ, उसको इधर लेके आता हूँ। तो यहाँ पर क्या है 2x, ये आया मल्टीप्लाई में, यानी कि 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है dy बाई डी एक्स है, प्लस यहाँ पे क्या है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू में क्या है d2y बाई डी एक्स स्क्वायर है, और उधर क्या बचेगा 2 बचेगा। बस इन्होंने क्या लिखा हुआ है, इन्होंने जहाँ पर dy बाई डी एक्स को y1 लिखा हुआ है, यानी कि ये हो जाएगा 2x 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 प्लस यह है 1 प्लस एक्स स्क्वायर y2 इज इक्वल टू है 2 यार। ठीक है, तो ये हो गया प्रूफ। ठीक है, उन्होंने इसको पहले लिखा, इसको बाद में लिखा, उससे फ़र्क नहीं पड़ता इतना। ये देखो, ये हमें लेके आना था, प्रूफ हो गया। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये भी समझ में आ गया होगा। स्क्रीनशॉट लेना है अगर आपको तो ले लो भाई, हाँ स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, चलिए ये आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है। इस लेक्चर में इतना ही, PDF टेलीग्राम पे मिल जाएगी। तो जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।